नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सुशासन तिहार के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाही नहीं, पूरा मंत्रिमंडल, कलेक्टर, एसपी सब त्योहार मनाने में लग गए हैं। ये अलग बात है कि आम लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है, उनके लिए कितना सुशासन है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले ही दिन जिस तरीके से पीएम आवास को लेकर प्रदेश के मुखिया ने चेतावनी दी है कि यदि रिश्वत लेने की बात सामने आई तो कलेक्टरों को सीधा निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गृह निर्माण मंडल प्रदेश के टैक्स पेयरों का 450 करोड़ रुपए पानी में डाल दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। योजनाएं किस तरीके से बनाई गई, क्या लेआउट से लेकर जो मकान बनाए जाने थे वह बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसे लेकर भी कोई बैठक हुई या योजना बनी है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गृह निर्माण मंडल ने जो प्रदेश में कई स्थानों पर 450 करोड़ रुपए की लागत से जो मकान बनाने का निर्णय लिया है, वह मकान यदि बिक ही नहीं रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। एक तरफ पीएम आवास योजना को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से विलंब हो रहा है, समय पे मकान नहीं बन रहा है, लोगों को समय पर किस्त नहीं मिल रहा है। कई लोग तो अपना मकान तुड़वा चुके हैं पहली किस्त के बाद और उन्हें निर्वासित जैसी जिंदगी जीना पड़ रहा है और आगे के किस्त नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच आज हम बात कर रहे हैं गृह निर्माण मंडल का। गृह निर्माण मंडल ने 17 जिलों में 45 स्थानों पर सरकार की जो कई नामचीन योजना है उसके तहत मकान बनाने का निर्णय लिया था। करीब 5152 मकान इन योजनाओं के तहत बनाए जाने थे और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें से केवल 1705 मकान बिके हैं। ये योजनाएं थी अटल बिहार योजना, जिसमें सूरजपुर में लगभग 700 मकान बनाना था, धमतरी में 400 मकान बनाना था, कांकेर में 87 मकान बनाने थे और बालोद में 300 मकान बनाने थे। लेकिन यदि आप बालोद को छोड़ दें तो बाकी जगह मकान बेचने में गृह निर्माण मंडल के पसीने छूट रहे हैं और पैसे की बर्बादी हो रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके रख रखाव पर भी खर्च हो रहे हैं। चोरी ना हो इसके लिए भी व्यवस्था जो की जा रही है उस पे भी पैसे खर्च हो रहे हैं। 465 करोड़ का फंड इसके लिए लाया गया था। अटल बिहार योजना थी, दीनदयाल आश्रय योजना थी और सामान्य आवास की योजनाएं थी। 5152 मकान स्वीकृत किए गए थे इस योजना के तहत। अभी भी 3334 मकान नहीं बिके हैं। केवल 880 मकान पूर्ण हुए हैं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आधा से ज्यादा यानी 2913 मकानों का तो काम ही शुरू नहीं हुआ है और बैंक से 100 करोड़ रुपए का कर्ज अलग। अब आप सोचिए कि किस तरीके से टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कई जगह पर तो रेरा से अनुमति ही नहीं ली गई है, वो एक अलग विवाद है। तो दूसरा विवाद है कि जमीन किसी की है और स्वीकृति दे दी वहां योजना लागू करने की। अब जमीन मालिक कोर्ट चला गया और मामला टाए फिस। यानी किस तरीके का खेल चल रहा है इस डबल इंजन की सरकार में। क्या कोई योजना नहीं है, केवल घोषणा कर दिया जाए और उसके मुताबिक काम शुरू कर दिया जाए। भले ही जमीन किसी की हो, रेरा से अनुमति हुई हो ना हो, ठीक है, सरकार का ही काम है, रेरा भी तो अनुमति मिल जाए। लेकिन यदि योजना ही ठीक से ना बनी तो फिर चाहे वो अटल बिहार हो, दीनदयाल आश्रय हो या सामान्य आवास की योजना हो, लोगों को मकान कैसे मिलेगा। और कहा जा रहा है कि
इस इन योजनाओं के फेल होने की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जिन स्थानों का चयन किया गया वहां लोग जाना ही नहीं चाहते, या तो वे शहर से दूर हैं या फिर वहां आवागमन की सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में 17 जिलों में 5152 मकान तो स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन यदि मकान नहीं बिक रहे हैं तो क्या 465 करोड़ रुपए पानी में चला जाएगा।